convert the following finite automatas to its equivalent regular expressions, okay, respectively. तो क्वेश्चन नंबर 13 को कंसीडर करते हैं. यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है. इसका मतलब यह है कि सिर्फ स्टेट 2 एलिमिनेट होगी. तो कैसे देखते हैं, ये 1 है और ये फाइनल स्टेट भी है. एक तो 1 पर लूप लगा है किसका, बी का. दूसरा एक लूप और है, क्या, ए बी स्टार ए. ओके, एक लूप और है, ए बी स्टार ए. आप ये लूप लगाओ और स्टेट 2 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी. ओके, आप इस तरह से लूप रखो या तो इसको इस तरह से कर दो, कॉमा ए बी स्टार ए. ओके, अब अगर 2 कॉमा में है तो इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया बी प्लस ए बी स्टार ए का होल स्टार. ओके, इसका मतलब होता है बी प्लस ए बी स्टार ए. तो बी प्लस ए बी स्टार ए का मतलब है कि उसका लूप है, इसका मतलब ओवरऑल का स्टार. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. अगर ये क्वेश्चन हो तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि हमको 1 और 2 को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, 3 को करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. अगर आप देखो 1 पर एक लूप है, क्या, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी और ए कॉमा बी. ओके, तो ये पढ़ करके 1 पे आ रहा है, तो हम पहले इसी लूप को सेटल करेंगे. याद रहे जब ए कॉमा बी है, अगर इस तरह से है तो चाहे ए रीड करके 2 पे आ रहा है, चाहे बी रीड करके 2 पे आ रहा है. सिमिलरली 2 से 3 में ए भी रीड करके पहुंच सकता है, बी भी रीड करके पहुंच सकता है. लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखना हो तो ए कॉमा बी को मैं लिखूंगा ए प्लस बी. ओके, तो अब देखना क्या हो रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी. ओके, तो इसका मतलब हुआ एक ये लूप लग रहा है, ये एक लूप लग रहा है किसका, ए प्लस बी कॉनकैटिनेशन ए प्लस बी कॉनकैटिनेशन ए प्लस बी. ओके, 3 बार. तो ये 1 से फिर से 1 में आ जा रहा है. और चूंकि फाइनल स्टेट आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, अच्छा, जैसे ही आप ये लिखेंगे स्टेट 3 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई. ओके, ये लूप कंप्लीट किया जैसे ही, तो 3 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 का जो भी काम है वो यहां से हो जाएगा. ओके, अब यहां से ये स्टेट 2 है और यहां पे 2 के लिए ये क्या था, ए कॉमा बी. ये सिनेरियो हो गया है. इसका मतलब, अच्छा, ये जो है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉनकैटिनेशन, आप इसको चाहो तो लिख लो ए प्लस बी का क्या, होल क्यूब. ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब. ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन की ही लैंग्वेज है या टर्म्स हैं. ओके, तो यहां पर ए प्लस बी की होल क्यूब का लूप लगा हुआ है. इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए प्लस बी की होल क्यूब, और इस पूरे का क्या लूप है, इसका मतलब पूरे का स्टार. और यहां से ए या बी रीड करके 2 पहुंच रहा है, इसका मतलब है ए प्लस बी. ओके, सो द रेगुलर एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन इज दिस वन. ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 15. ओके, इसके लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या करूंगा, स्टेट 2 को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट अलग अलग है. डायरेक्ट भी लिख सकता हूं. अब तो मैं क्या होगा, बी का लूप है तो ये बी स्टार हो गया. ओके, इसके बाद ए है, इसके बाद ये ए का स्टार है. ओके, इसके बाद फिर बी है और इसके बाद ए प्लस बी का होल स्टार है. ओके, तो डायरेक्टली यू कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15 इज like this one. Okay, and that's done.